बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल डिज़ाइन बाय परी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। स्पेशली मेरी वो बहनें जो कि बिगनर हैं और सिलाई सीख रही हैं, या मेरी वो बहनें जो कि स्टिचिंग करती हैं। तो आज एक ऐसी हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि किस तरीके से दर्जी लोग ये कुछ पैटर्न का यूज़ करते हुए किस तरीके से बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी इस तरीके से प्रेस डाल के तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ साइज़ के पैटर्न कटिंग करके और इस तरीके से प्लेट्स डाली हैं। आपने इस तरीके से गत्ते के, कोई भी आपके पास गत्ता हो और किसी भी चीज़ का, तो आपने इस गत्ते को ले लेना है और जिस भी साइज़ में आपने प्लेट्स तैयार करनी है तो उस हिसाब से आपने इन पैटर्न को कट करना है। एक बात का ध्यान रहे कि ये गत्ते पतले होने चाहिए, मोटे नहीं। तो चलें अब अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक लंबी सी पट्टी ले ली है और ये मेरे पास लॉन की पट्टी है। तो आपने लॉन, कॉटन, कोई भी फैब्रिक को इस तरीके से पहले प्रेस करके सीधा करना है। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास अच्छी खासी लंबी पट्टी है। फिर आपने पैटर्न को इस तरीके से आड़ा रखना है। अगर आड़ी ये यानी कि ये तिरछी प्लेटें आपने डालनी है तो पैटर्न को भी ऐसे ही रखना है। और फिर इस कोने को उठा के इस पैटर्न के कोने के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद फिर आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। और अगर कोने से कम भी हो जाए स्टार्ट वाला तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं आड़ी प्लेटें डाल रही हूँ, तो इस तरीके से फिर मैं इसको ऐसे ही आड़ा फोल्ड करूँगी। तो आपने अगर आड़ी प्लेटें डालनी हैं तो आपने इसी तरीके से आड़ा फोल्ड करते जाना है। एक बात का और ध्यान रखना है, कपड़े में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप ये ऐसे ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे तो कपड़े को आपने टाइट से फोल्ड करना है। और फिर इसमें शावर करके हल्का सा पानी लगा के फिर आपने प्रेस करना है। तो मेरी प्रेस में ही शावर है, तो मैं इसी में से मैंने हल्की हल्की सी स्टीम दी है और फिर प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी मिनटों में प्लेट्स डल के रेडी हो गई हैं और सारी एक ही साइज़ की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ। तो चले मैं अब ये दूसरे पैटर्न का यूज़ करती हूँ। तो ये चौड़ा वाला पैटर्न था, अब उससे कम वाला पैटर्न है और इसमें मैं सीधी प्लेटें डालूँगी। तो इसी तरीके से पहले अपने कपड़े को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद फिर आपने अगर सीधी प्लेटें डालनी है तो उसका भी यही फार्मूला है। इस तरीके से पैटर्न जितना पहले आपने फोल्ड करना है, फोल्ड करके प्रेस करना है और सीधी प्लेटों के लिए इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ बराबर फोल्ड करना है। कपड़ा इधर उधर ना हो, इसके साथ साथ ही आपने फोल्ड करना है। और फिर इसके ऊपर भी आपने पहले शावर करना है हल्का सा और फिर आपने प्रेस करना है। शावर करने से यानी कि पानी लगाने से ये होगा कि प्लेटें हमारी बिल्कुल सही से प्रेस होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। अब यहाँ पे आपके सामने है, ये मैंने सीधी प्लेट डाली थी तो इसके भी आप लुक देख सकती हैं। अब मैं एक और साइज़ में आपको प्लेट डाल के दिखाऊंगी और ये बिल्कुल आड़ी प्लेटें डालूंगी। और ये मेरे पास 1 इंच से 1 पॉइंट कम वाला पैटर्न है। आप चाहें तो आधे इंच का पैटर्न कटिंग करें, 1 इंच का या जिस भी साइज़ का। अगर आपने कुर्ती के पैनल में प्लेटें डालनी है तो भी उसका यही फार्मूला है। फिर आपने क्या करना है, पैटर्न को आपने बड़ा कटिंग करना है। यहाँ मैंने छोटे पैटर्न कटिंग किए हैं। अगर कुर्ती में आपने प्लेटें डालनी है फिर पैटर्न की लंबाई फिर आपने ज़्यादा रखनी होगी। और फिर फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि कपड़े में लूजिंग नहीं होनी चाहिए और शावर आपने लाजमी से करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने 1 इंच से कम वाली प्लेटें डाली थी, ये बिल्कुल आड़ी प्लेटें डाली हैं। अलग अलग साइज़ की प्लेटें मैंने आपके सामने ही डाल के दिखाई हैं और कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ आपके टाइम को भी बचाएंगी और बिल्कुल इक्वल एक जैसी प्लेटें आसानी के साथ आप मिनटों में डाल सकती हैं।
तो अब मैं सारे पैटर्न आपको रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने किस तरीके से सारी प्लेटें अलग अलग तैयार की हैं। ये जो 2 कलर की ये पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मुझे दामन में लगानी थी, इसलिए ये मैंने लंबी पट्टी ली थी। कम से कम 36 इंच की ये पट्टी थी मेरे पास, और ये छोटी पट्टियाँ थी। इनका मैंने कहीं यूज़ नहीं करना था, बस वीडियो बनाने के लिए इनका मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एक जैसी ये प्लेटें डलकर रेडी हुई हैं, और मिनटों में कोई भी आपका इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और इस तरीके से आप पैटर्न बना के रखें। मैं मज़ीद पैटर्न आगे वीडियो में अलग अलग डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।